अगली खबर भी मऊरानीपुर से है। आयुक्त झांसी मंडल डॉक्टर अजय शंकर पांडे के मार्गदर्शन में गठित बुंदेलखंड विशिष्ट कृषि उत्पाद संरक्षण समिति के तत्वाधान में आज ग्राम पठाकरका में कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। बुंदेलखंड विशिष्ट कृषि उत्पाद संघर्ष समिति के सचिव पुष्पेंद्र यादव ने गाँव में हो रही तुलसी की वैज्ञानिक खेती के बारे में आयुक्त महोदय को अवगत कराया। साथ ही किसानों को हो रहा मुनाफा एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के विषय में विस्तार से जानकारी थी। आयुक्त झांसी मंडल झांसी ने तुलसी के गोदाम का निरीक्षण किया एवं किसानों को औषधि फसलें करने हेतु प्रेरित किया एवं इसके प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित किया। गोष्ठी में उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने किसानों को एफपीओ के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं एफपीओ में जोड़कर आगे कैसे लाभान्वित हों इस पर विस्तार से जानकारी दी। किसानों की आय दोगुना करने में तुलसी की खेती अहम भूमिका निभा रही है। खेती को लेकर आप विजिट करने आए हैं, सर यहाँ पे क्या आपको अच्छा दिखा जो किसानों के लिए भविष्य में अच्छा होगा? देखिए, सरकार की ये नीति है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाए और उसके लिए डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर एक बहुत महत्वपूर्ण इसका एक पार्ट है। उसी क्रम में यहाँ पर हम लोगों ने तुलसी की खेती को प्रोत्साहित किया है। यहाँ पर ट्रेडिशनली तुलसी की खेती होती थी, जैसा कि आपके यहाँ के कृषक भाइयों ने बताया कि 2014 से कर रहे हैं वो, लेकिन 300 एकड़ तक वो पहुँच पाए थे। हम लोगों ने मंडल स्तर पर बुंदेलखंड में विशिष्ट कृषि उत्पाद संरक्षण समिति का एक गठन किया। इस समिति का उद्देश्य यही है कि जो हमारे विशिष्ट उत्पाद है बुंदेलखंड के, उसका कल्टीवेशन बढ़ाया जाए। कल्टीवेशन बढ़ाने के साथ साथ उनको मार्केट उपलब्ध कराई जाए और उनको अच्छा रेट इसके लिए प्राप्त हो सके। और हमें बड़ी खुशी है कि 300 एकड़ से आज हम 1200 एकड़ पर तुलसी की खेती इस क्षेत्र में कर रहे हैं। पहले ये केवल इस गांव में होती थी, अब आसपास के 10 गांव में इसकी खेती हो रही है। इसका क्षेत्र और कैसे बढ़ाया जाए, इसकी पैकेजिंग कैसे कराई जाए, इसका स्टोरेज कैसे कराया जाए, इसकी मार्केटिंग कैसे कराई जाए, इस सभी विषयों पर आज हम लोगों ने चर्चा भी यहाँ की है। किसानों से बिल्कुल रूट लेवल का फीडबैक लिया है और एक अच्छा प्रोजेक्ट बना करके हम लोग शासन को संदर्भित करेंगे ताकि इस खेती को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके। सर, लागत से लेकर के अगर व्यय की बात की जाए इस खेती में तो किसानों को कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, जैसा कि आपने भी सुना, किसानों से ही हमने भी बात की, आपने भी बात की। 10,000 प्रति कुंटल के हिसाब से इसका दाम इनको मिल रहा है। इसके अलावा जो बीज है इसका दाम और ज़्यादा है। तो जो ट्रेडिशनल खेती करते थे, उड़द की खेती करते थे, मूंग की खेती करते थे, जो ट्रेडिशनल फसलें थी, उससे कई गुना ज़्यादा दर इनको मिल रही है। अच्छी कंपनियां इस प्रोडक्ट को लेने के लिए आ रही हैं और हमें पूरा भरोसा है कि अभी दर इसमें और बढ़ेगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसको एक संगठित रूप अभी नहीं दिया जा सका है। अब हम लोग पूरा एक प्लान बना करके इसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे इसमें। सर, भविष्य में अगर मैयत एक प्लान बनाया जाए कि यहीं पे सर इसकी पैदावार की जाए और यहीं से इसके प्रोडक्ट बनाया जाए और यहीं से सप्लाई किया जाए? बिल्कुल वही बात है कि इसमें हम इसके कल्टीवेशन से लेकर के इसको मार्केट तक सेंड करने का सारा प्रोसेस यहीं पर हो, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं।